हेलो। हेलो। हाँ मैं राजा का फोन चालू नहीं हुआ अभी? अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं तो हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। नमस्ते सर। नमस्कार। सर मैं बिहार से हूं सर, और ये जो घटना भारत में होते जा रही है सर, सुनकर और देखकर सर शरीर का रोआ खड़ा हो जाता है सर। जिस तरह से अभी जो मेघालय में घटना हुई थी सोनम और राजवंशी के बीच सर, तो यह घटना मैं कुछ बताने जा रहा हूं सर, प्लीज इसे आप लोग देखें और सुने। ये है मध्य प्रदेश का इंदौर, ये है मेघालय, दोनों के बीच लगभग 3000 किलोमीटर का फैसला है। सोनम और रघुवंशी दोनों को 11 मई की शादी हुई थी। शादी के 9 दिन बाद दोनों हनीमून का प्लान बनाते हैं और टिकट बुक्स करती है और तैयारियां करती है। जो 20 मई के वे अपने पति राजवंशी के साथ मेघालय चले जाती है। मेघालय में घूमने के लिए एक स्कूटर बुक करता है और ये दोनों लेबिन रूट वाला ब्रिज देखने चली जाती है। ये पेड़ जड़ों से गुट गुट कर यहाँ की जो खासी कमेटी है उसके लोगों ने बनाया है। रात बिताती है और रात गुजर जाती है। दोनों को किसी ने भी नहीं देखा। राजवंशी की लाश गहरी खाई से बरामद होती है। हाथ पे जो छपे हुए टैटू राजवंशी की ही पहचान होती है। सोनम गायब हो जाती है और शादी के मर्डर के केस सनसनी का खेल बन जाती है। सिंदूर विवाह और 7 फेरों से सबका भरोसा उठ गया है, क्योंकि सोनम बेवफा हो गई। कैसे बांग्लादेश के बॉर्डर पर पति का काम तमाम करने की साजिश रची गई। सोनम के पति पेशों से ट्रांसपोर्ट कारोबारी करता है। राजा और सोनम दोनों अकेले मेघालय नहीं गए। सोनम राजा को मध्य प्रदेश से बहुत दूर मेघालय लेकर जाती है। ये इलाका बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है और कहा जाता है कि यहाँ से लड़कियों की गायब होने की कई घटनाएं रिपोर्ट में आ गई है। दोनों को 3000 सीढ़ियाँ चलने के बाद जो डबल डेकर ब्रिज है, ये जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है, यहाँ पर ले जाता है और दिखाता है कि होम स्टे में राजा और सोनम आराम करते हैं। सास उसी वक्त फोन करता है अपने बहू को, और प्लीज आप इसे सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ मैं राजा का फोन चालू नहीं हुआ अभी? अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं तो हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो फिर मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास बापे। हाँ खिचड़ी बना रही। सुबह फोन आ गया था कि उपास है तो मैं नहाई थी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे। मैंने कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करके मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ चलो वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते। झरना देखने गए थे हाँ बड़ा वाला। हाँ नीचे से देख लेते तो हालत खराब हो गई तो फिर चढ़ के मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही अब मैं तो खाना भी ढंग का नहीं है। हाँ, कॉफी बुलवाई तो आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी में और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ भी अपनी जरूरत पड़ेगी, नहीं ले गए दोनों के लिए। ठीक है। अच्छा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसी खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ नहीं मिल रही होगा, है ना? सांस फूल रही। हाँ फूल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। जाती गई खूब पहाड़ पे जंगल में। जो ऑडियो राजा गायब हो जाता है,
और राजा की लाश गहरी खाई में मिलती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में राजा वंशी का सिर पर 2-4 वार की हत्या की गई है और दिखाया गया है पति पत्नी और वे वाला राजा कुशवाहा सोनम से प्यार करता था। हत्या की जगह ऐसी जगह चुना गया जहां पर लोगों का शक भी ना हो। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि जब राजा कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया, जिसने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति का हत्या को अंजाम दिया। मेघालय जाने का पूरा प्लान सोनम ने ही बनाया था। कथन प्रेमी जो राजा कुशवाहा का नाम का लड़का है, उसे इंदौर से पकड़ा गया और कथित सुपारी किलर जो विशाल चौहान इंदौर से पकड़ा गया और एक और तीसरा आरोपी आकाश राजपूत इंदौर के पास ही पकड़ा गया। मियां बीवी का चक्कर 10 दिन से ही पति का मौत का खेल रच दिया गया। हनीमून का हत्या का बदला दिया गया और पत्नियों का अपने पति का नीले ड्राम में भरकर कोई अपने पति को मार दे रहा है। किस पर विश्वास किया जाए? ऐसा आ गया है सर जिसमें कोई विश्वास नहीं किया जाता है। फेसबुक से लोग बात कर रहा है, इंस्टाग्राम से लोग बात कर रहा है, उसका बाद में यूट्यूब से बात कर रहा है, ऑडियो कॉल बात कर रहा है। अब ऐसा युग आ गया कि लोग अब पे फोन के माध्यम से भी बात कर रहा है। तो सर मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर आपका शादी करना है तो आप अपने पत्नी को जाकर देखिए, सही है, होने वाले पत्नी को जाकर देखिए, लेकिन यह पूछिए उनसे जाकर कि तुम्हारा लाइफ में कोई लड़का तो नहीं है, अगर है तो मुझे बता दीजिए, मैं चुपचाप होकर मैं चला जाऊंगा आपका दरवाजा से। किसी को धमक भी नहीं लगेगा, किसी को शक नहीं होगा, मैं बोल दूंगा कि मुझे लड़की पसंद नहीं है। लेकिन क्या किया जाए, आजकल के लड़कों को क्या हो गया है, लड़की देखने जाती है, पूछेगा आपका घूमने कहाँ जाने का शौक है, तुम्हारा खाने का क्या शौक है, तुमको कौन पसंद है, कौन सा गाड़ी पसंद है। लेकिन यह लड़के वालों से विनती करता हूँ कि यह बात मत पूछे, पूछना है तो सिर्फ यही पूछे कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है कि नहीं है, क्योंकि एक माँ का बेटा खोता है। आज देखिए सर कितने जो है आज हिंदुस्तान में चल रहा है। कुछ दिन पहले सौरभ राजपूत को मुस्कान के बारे में हम लोग देखे, फिर जो सांप काट दिया, एक प्रेमिका ने ले गया अपने पति को, सांप कटवा कर मार दिया गया। और जो आज यह हो गया सर, एक घटना जो अभी अभी आप लोग देख की है, सोनम और वंशी के कहानी। तो मैं यही विनती करता हूं कि आप लोग प्लीज़ इसे वीडियो को सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मैं एक गाना जो गाने जा रहा हूँ, इसमें यह लड़की जो मेरे पास बैठी है वह गाएगी, तो प्लीज़ यह गाने को आप लोग सुनिए और देखिए। राजा सोनम रघुवंशी मानव तस्करी के शिकार तो नहीं। मध्य प्रदेश के इंदौर से राजा और सोनम रघुवंशी इस समय सभी न्यूज चैनल की सनसनी खबर बने हुए हैं, क्योंकि जैसा इनके साथ घटा इससे पहले शिलांग क्षेत्र में नहीं घटा होगा। हनीमून पर गए जोड़े में पति की बेरहमी से हत्या की गई और नव विवाहिता पत्नी सोनम का आज पता चल गया। आगे सुनते हैं आल्हा के माध्यम से। चर्चा करता हिंदुस्तान था इंदौर का कारोबारी, बड़ा नेक दिल था इंसान, 11 मई को हुई थी शादी। लाश मिली थी लहू लोहान, न्यूज चैनल में जो देखा, संजू बघेल करे बखान, हनीमून में निकले लेकिन चली गई राजा की जान,
के दिल घबरा, लाश खाई में राजा की थी। कौन यहाँ लेकर के आए हत्या करने का कारण भी खुलकर नहीं सामने आए। इनकी पत्नी सोनम है जो जेवर वो पहने बतलाए, सोनम का ना अता पता है। राजा कैसे छूटा कहा इनके माता पिता और भाई, दुख में ऐसे घिरे कहा दोनों के परिजन हैं जितने। उनके आंसू थमते ना, दर्दनाक ये कांड है सा। इंदौर में मातम है छा जिस दिन से ये सुने घटना। जिस दिन से ये सुने घटना इसी खोज में लगे बता, पूरा मोहल्ला सन्न पड़ा है। दहशत सबको रही सता, नई नई शादी थी इनकी। ठीक से जीवन जीना पाए, खुशी मनाने निकले घर से। घर में लेकिन लौटे ना, दुल्हन को तो ना पहुंचाया। अपनी लाश मगर पहुंचाए ऐसी तो उम्मीद नहीं थी। जैसी विपता घर में आए 22 मई तारीख थी कैसी, जिसमें सब कुछ दिया मिटाए। बहू किसी की, बेटा किसी का, किसी की बेटी भी कहलाए। हे राजा दामाद किसी का, दुनिया में जो रहा है ना रोते और इस सकते परिजन। रोते और इस सकते परिजन, दुख इनका बांटा ना जाए। सोनम और राजा के घर में शोक मनाने लोग तो आए, वो भी रोए इन्हें रुलाए। सहभागी दुख के कहलाए लेकिन कोई नहीं है ऐसा जो राजा को वापस लाए। सब लोगों का रहा है तैसी, उसकी याद रही तड़पाए। कारण इसका पता लगाने शासन से फरियाद लगा। 20 मई को घर से निकले, गुवाहाटी सीधे वो जाए। मंदिर है कामाख्या माँ का, दर्शन माँ के किए बता। वहाँ किसी से पूछा इनने, सुंदर कोई जगह बताए। नाम सिलांग का वहाँ पे सुन के नाम सिलांग का वहाँ पे सुन के वहाँ से दोनों सिलांग आए। होटल में कमरा लेकर के राजा सोनम रुके बता। किराए पर 2 पहिया लेकर चले घूमने दोनों जाए। कैमरे में स्कूटी दिख रही, इसी में दोनों चले कहाँ। रोड डबल डेकर थी सुंदर, थोड़ी दूर गए बतला। 23 मई की बात है तो रही सभी का दिल घबराए। सोनम ने था फोन लगाया, सास से अपनी रही बतियाए। दोपहर में ये 12 बजे का लगभग समय कहा। 1:13 पर राजा ने था फोन लगा। बात किया मम्मी से अपनी, बात किया मम्मी से अपनी। खैर कुशलता दिया बता। इसके बाद वो यहाँ से निकले, शायद फिर घटना घट जाए।
होगी दिक्कत। 2 दिन इसमें दिए बिता, फिर तो सबको चिंता सताई। दहशत में परिजन घबराए, बड़ी समस्या होगी उनको। फोन नहीं क्यों रहे उठा, भाई गया इंदौर से सीधा। छानबीन पूरी कर पाए, जहाँ जहाँ पर रुका था राजा। वहाँ पे जाकर पता लगा, नहीं उसे संतोष हुआ तो सीधे पुलिस थाने वो जाए, वहाँ पे राजा और सोनम की। वहाँ पे राजा और सोनम की रिपोर्ट थाने में लिखवाए, और पुलिस के पीछे पड़कर खोज में इनकी लगा बताए। दूर दूर तक चले ढूंढने, कई मीलों आगे बतला, रोड डबल डेकर से आगे। 25 किलोमीटर पर जहाँ एक वहाँ गहरी खाई है। लाश वहाँ पर पड़ी दिखाए, बेरहमी से मारा इसको। बड़े ही जालम वो कहलाए, पोस्टमार्टम में हुआ लाश का। पुलिस लाश सौंपे बतलाए, राजा का सब इंदौर लाए। अंतिम संस्कार करवाए, राजा की ये देख के हालत। पत्थर दिल भी पिघला जाए, शोक लहरती ऐसी नगर में। शोक लहरती ऐसी नगर में, घर घर में मातम है छा। रोते रोते कई परिजन तो गश्त खाकर गिर गिर जा। दिल दहलाने वाली घटना रही, सनसनी जो फैलाए, मध्य प्रदेश की घटना है पर पूरे देश में फैली जाए। बात ही कुछ ऐसी है कि जो भी सुनता वो घबराए। कत्ल हो गया पति का उसके, पत्नी का तो सुराग ना, कहाँ गई किस हाल में है वो। चिंता सबको खाए जाए, इन दोनों के साथ बैग था। उसमें जो सामान कहा, पैसे होंगे गहने होंगे। ये तो सारे लोग बताए, यही देख कर ऐसा भी तो। यही देख कर ऐसा भी तो, लूट कंधे सो जतला, जहाँ मिली राजा की बॉडी। किसी के अंग कटे मिल जाए, कुछ महीनों पहले की बात है। पुलिस वहाँ की रही बताए, इन दोनों घटनाओं से तो केवल अनुमान लगा, कोई यहाँ पर गिरोह होगा। कपल को टारगेट कर जाए, उनके पति की हत्या करते। बीवी को अगवा कर जाए, फिर पश्चिम बंगाल में जाकर महिलाओं को बेच के आए। मानव की तस्करी यहाँ पर, लोग यहाँ बेखौफ चला। एक गंभीर मामला है तो पुलिस ने अब तक पता लगा, ये गंभीर मामला है तो। ये गंभीर मामला है तो पुलिस ने अब तक पता लगा, नहीं हाल बंगाल का अच्छा। घटना ऐसी घटती जहाँ सोनम के जो माता पिता हैं, बुरा हाल इनका कहला। बेटी की बोली सुनने को इनके कान
शासन